हेलो फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल लर्निंग पॉइंट 16 में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल अपकमिंग एग्ज़ाम्स, चाहे वो स्टूडेंट्स किसी क्लास में हो या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रेशियो एंड प्रपोर्शन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हम अपने आज के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेशियो एंड प्रपोर्शन किसे कहते हैं, इस टॉपिक को किस अकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं, इसे करने का बेनिफिट क्या है, या ये हमारे सिलेबस में क्यों इंक्लूड किया गया है। रेशियो एंड प्रपोर्शन मीन्स किसी भी थिंग का कह लो, किसी चीज़ का कह लो, कुछ हिस्सा, रेशियो कितना हमें मिल रहा है या कितना हम लोगों ने पार्ट्स में डिवाइड करना है, उसे हम लोग रेशियो या कितने परसेंटेज, कितना हिस्सा हम लोग मिल रहा है या हमें डिवाइड करना है, ये सब हम लोग देखते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन में। सबसे पहले इसे एक बेसिक सा जो इसका फॉर्मूला है, हमें उस चीज़ का श्योरली पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए रेशियो एंड प्रपोर्शन टॉपिक को करने से पहले? प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। सबसे पहले हमें ये देखना है कि मीन एंड एक्सट्रीम का मीनिंग क्या है। जैसे हमारे पास ये 2 डॉट्स हैं, इसे हम लोग बोलते हैं रेशियो। जब हमारे पास 4 डॉट्स आ जाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शन, राइट। हमें क्या बोला गया है? प्रोडक्ट ऑफ मीन। मीन किन को बोलते हैं? इन 2 सेंटर वाले नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मीन। दैट मीन्स प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। किसका मल्टीप्लाई? प्रोडक्ट ऑफ मीन, दैट मीन्स बी और सी का मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो एंड पे है, दैट मीन्स ए और डी किसके बराबर है? हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन बी और सी मल्टीप्लाई में किसके इक्वल है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के मल्टीप्लाई ए एंड मल्टीप्लाई डी। प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अब ये मैंने जस्ट आपको बताया है, बट इसकी एक एग्जाम्पल करके बताऊंगी तो आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर पता चलेगा। हमारे पास एक एग्जाम्पल दी हुई है, ये हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों ने x की वैल्यू फाउंड करनी है। हम लोग क्या करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। मीन मतलब x मल्टीप्लाई 49 किसके इक्वल है? 7 मल्टीप्लाई 21 के। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के, ये मल्टीप्लाई में है, x यही रहेगा, ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। कितने टेबल पे जाएगा? 7 1 ज़ार 7, 7 7 ज़ार 49, 7 3 ज़ार 21। दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी निकल रही है हमारे पास? 3। इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड की। कैसे फाइंड की x की वैल्यू? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स को इक्वल टू किसके किया हम लोगों ने? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के, राइट। x मल्टीप्लाई 49, 7 मल्टीप्लाई 21, 7 मल्टीप्लाई 21 यहीं रह गया, x हमने यहीं रखा, मल्टीप्लाई में था, नीचे आके डिवाइड हो गया। 7 49 में कितने नंबर पे कटा? 7 नंबर पे। 7 21 से कितने नंबर पे कटेगा? 3 नंबर पे। दैट मीन्स x की वैल्यू क्या निकली? 3। अब हम इसके क्वेश्चंस नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डिवाइड द नंबर 200 इन 2:3, राइट। सबसे पहले हम लोगों ने क्या निकालना है? इसका फर्स्ट पार्ट कैसे सॉल्व करते हैं? कितना नंबर है हमारे पास? 200, राइट। मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर हमारा क्या है? 2। फर्स्ट नंबर क्या है? 2। जिसका भी हम लोग निकाल रहे हैं, जैसे हम लोग अभी फर्स्ट पार्ट निकाल रहे हैं 2, डिवाइड बटे में क्या आएगा नीचे? इन दोनों का प्लस। 2 and 3 इज 5, राइट। मैं इसे रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट पार्ट निकाल रहे हैं, 200 हमारे पास नंबर दिया हुआ है, मल्टीप्लाई फर्स्ट पार्ट हमने निकाला है कि 2 हिस्से कितने निकलेगा। 2 ऊपर रखा, टोटल कितना है? 2 and 3 इज 5, 5 आ गया नीचे। कितना आएगा हमारा फर्स्ट पार्ट? 5 4 ज़ार 20, 0, 4 2 ज़ार 8, दैट मीन्स फर्स्ट पार्ट कितना आया हमारा? 80। सेकेंड पार्ट हमारा कितना आएगा? सेकेंड नंबर कौन सा है हमारा? पहले हम लिखेंगे 200 हमारे पास टोटल है, सेकेंड नंबर है 3। टोटल कितना है दोनों का? 2 and 3 5, कितने पे कटेगा? 40 पे, राइट। 4 3 ज़ार 12, 120, राइट। दैट मीन्स कितने पार्ट्स में डिवाइड करना था हमने? 2:3 में। अगर हम लोग 200 को 2 हिस्से में कितने मिलेंगे?
80 रुपीज़ मिलेंगे। जिसको 3 हिस्से मिलेंगे, टोटल में से 3 हिस्से जिसके मिलेंगे, टोटल हमारे पास कितने हिस्से करने हैं हम लोगों ने, 5 पार्ट्स। 5 पार्ट्स में से जिस पर्सन को 2 पार्ट्स मिलेंगे उसे 80 रुपीज़ मिलेंगे, जिस पर्सन को 3 पार्ट्स मिलेंगे उसे 120 मिलेंगे, राइट। अगर आपको इसका क्रॉस चेक करना होगा कि हमारा क्वेश्चन ठीक है या नहीं, तो आप 120 और 80 प्लस करके देखो कितना बनेगा। 120 और 80 इज 200 रुपीज़ टोटल, राइट। रुपीज़ या पर्सनस ये मैं आप क्वेश्चन में नहीं है, जस्ट एक आपको क्वेश्चन को इजी करने के लिए या कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। हमारे पास टोटल रुपीज़ हैं 200, जिसे हम लोगों ने कितने टोटल 2 पार्ट्स और 3 पार्ट्स कितने पार्ट्स में बांटने हैं, 5 पार्ट्स में बांटने हैं। 2 पर्सनस हैं, ए पर्सन एंड बी पर्सन। ए पर्सन को 200 में से 2 पार्ट मिलने हैं, जिसको 2 पार्ट मिलेंगे उसको 200 में से 80 रुपीज़ मिल रहे हैं। जिसे हम लोगों ने बी पर्सन को 3 पार्ट्स देने हैं, उसे 3 पार्ट्स में कितने रुपीज़ मिल रहे हैं, 120। एक को 80 रुपीज़ मिल रहे हैं, एक को 120, टोटल कितने रुपीज़ हुए, 200, राइट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए क्लास रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज़, जो चीज़ पहले आई है उसे हम लोग पहले ही मानेंगे, दैट मीन्स गर्ल्स टू बॉयज़, दैट मीन्स 16 क्या है हमारे पास, गर्ल्स, 9 क्या है हमारे पास, बॉयज़, राइट। टोटल क्लास नहीं पता हमें। इन ए क्लास गर्ल्स टू बॉयज़, गर्ल्स 16, 9 बॉयज़, टोटल क्लास हमें पता चल गई। 16 गर्ल्स हैं, 9 बॉयज़ हैं, टोटल क्लास कितनी हुई, 25 स्टूडेंट्स की क्लास हुई। व्हाट परसेंटेज ऑफ क्लास इन गर्ल्स, हमें नंबर तो पता है कि 16 गर्ल्स हैं, टोटल बच्चे मैंने कैसे निकाले, इन दोनों का प्लस करके। 16 गर्ल्स हैं, 9 बॉयज़ हैं, टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने निकले, टोटल स्टूडेंट्स आए हमारे 25, राइट। 16 + 9 25। तो हमने निकालना क्या है, हमने गर्ल्स की परसेंटेज निकालनी है। गर्ल्स की परसेंटेज निकालनी है, जिस चीज़ का हमें पूछा गया वो हम लोग हमेशा ऊपर रखते हैं। 16 गर्ल्स की परसेंटेज निकालनी है, नीचे कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स हमारे 25 हैं, परसेंट निकालनी है इसलिए हम लोग 100 निकालेंगे। 25 को अगर 100 से कट करेंगे तो 4 पे जाएगा, 16 4s are 64%, राइट। दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। ये जो बेसिक क्वेश्चंस हैं मैं इसलिए स्टार्ट करा रही हूँ, हो सकता है आपने कभी रेशियो एंड प्रपोर्शन का टॉपिक पहले ना किया हो, इसीलिए हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल से ही अपने टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। हमने गर्ल्स की परसेंटेज निकालनी थी, इसलिए मैंने 16 हमारे पास गर्ल्स थी वो ऊपर रखी, नीचे हम लोगों ने टोटल क्लास लिखी, टोटल 16 + 9 25 स्टूडेंट्स थे, वो मैंने नीचे लिखा। क्योंकि मैंने परसेंट पता करनी है, परसेंट मीन्स 100 से मल्टीप्लाई किया, 16 × 4 इज 64%, ये हमारी गर्ल्स की परसेंटेज निकली। अगर हमारे पास क्वेश्चन चेंज हो के हमारे से पूछा जाता है कि बॉयज़ की परसेंट बताइए, तो बॉयज़ हमारे पास कितने हैं, हमारे पास 9 बॉयज़ हैं, तो हमने बॉयज़ को ऊपर रखा। टोटल स्टूडेंट्स 25, परसेंट निकालना है 100, कितने पे कटेगा, 4 से, 9 4s are 36% हमारे पास क्या हुआ, बॉयज़ की स्ट्रेंथ निकल आई। बट अगर हम ध्यान दें, अगर हमारे पास 100 में से 64% गर्ल्स हैं तो नेचुरली अगर हम लोग माइनस करके देखें 36% हमारे बॉयज़ आएंगे। सिर्फ इस क्वेश्चन को कराने का मीन यही था कि एक तो आपको ये पता लग जाए कि जो चीज़ पहले दी होती है गर्ल्स टू बॉयज़, तो गर्ल्स टू बॉयज़ दैट मीन्स 16 गर्ल्स 9 बॉयज़, और जिस चीज़ का हमें फाइंड करना होता है उसे हम लोगों ने हमेशा ऊपर रखना है, नीचे हम लोग टोटल लिखते हैं। जैसे हमारे पास हमने 2 की रेशो निकाली, 2, इन दोनों का प्लस क्या था, 5, फिर सेकंड पार्ट 3 की निकाली, टोटल क्या था, 5, यहाँ हमारे पास 16 और 9 टोटल क्या था, 25। आइए हम लोग कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो, दैट मीन्स इस नंबर में हम लोग क्या ऐड करें सो दैट टू मेक इट इक्वल टू किसके बराबर हो जाए, इस नंबर के, इस रेशो के बराबर हो जाए। जब हमें यही नहीं पता कि हमने क्या ऐड करना है तो हम लोगों ने हमेशा x को कंसीडर करना है, दैट मीन्स 7:11 मीन्स, आप हमेशा याद रखना जब भी ऐसे दिया होता है तो हम लोग इसे इससे अकॉर्डिंग कंसीडर करते हैं, राइट। 7:11 मीन्स 7/11, राइट। अब हमने क्या करना है, 7/11 में हम लोगों को ये नहीं पता क्या ऐड करना है, तो हम लोग इनमें क्या ऐड करेंगे, x ऐड कर रहे हैं।
क्यों ऐड कर रहे हैं? सो दैट टू मेक इट इक्वल, किसके इक्वल बनाना है हमें इसे? 4/5 के इक्वल बनाना है, राइट। जब हमारे पास ये स्टेटमेंट रेडी हो जाती है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई। 7 + x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से, इज इक्वल टू 11 + x को किससे करेंगे? 4 से, राइट। 7 × 5 = 35। एक बार 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया, प्लस आ गया, उसके बाद 5 को x से, 5x इज इक्वल टू 4 को 11 से करेंगे 44 + 4 × x इज 4x। अब हमने क्या करना है, 5x, 4x यहाँ पे प्लस का है, यहाँ के माइनस का हो जाएगा। जो रकम पहले यहाँ होती है इक्वल टू के, हमारे राइट हैंड साइड पे हम पहले वही लिखते हैं। यहाँ हमारे पास पहले 44 है, ये 35, अगर कोई निशानी नहीं है तो ये प्लस का है, यहाँ आके हमारे पास माइनस का हो जाएगा। 5x में से 4x माइनस करेंगे तो हमारे पास x रह जाएगा। 44 में से 35 माइनस करेंगे, हमारे पास क्या रह जाएगा? 9। दैट मीन्स अगर हम लोग x हमने 9 निकाला, अगर हम लोग 7 में 9 प्लस करें, 11 में 9 प्लस करें तो हम लोग 4/5 हमें मिलेगा। अगर हम लोग इसे वेरीफाइड करना चाहें, अब हमें ये पता चल गया कि हमारा 4/5 कैसे बनेगा। एक बार ट्राई करके देखिए। 7 में हमने x क्या निकाला? 9। 11 में हमने क्या प्लस करना है? 9। 7 + 9 कितना बनेगा? 16 एंड 11 + 9 इज 20। किसके टेबल पे कटेंगे ये? 4 के टेबल पे। 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20। देखिए हमारे पास अगर हम लोग 9 प्लस करके, दैट मीन्स x हमारा क्या निकला था? 9। अगर हम इस नंबर में 7:11 में 9 ऐड करेंगे तो हमारा क्या नंबर आ जाता है जो हमें रिक्वायर्ड था? 4:5 नंबर कब हमारा मिलेगा? जब हम इसमें 9 ऐड करेंगे। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑलमोस्ट हमारे हर वनडे एग्जाम में रेशियो एंड प्रपोर्शन का इसी अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आता है। सिर्फ चेंजेस आते हैं तो इस स्टेटमेंट में यहाँ चेंजेस आते हैं, अदरवाइज आपको क्वेश्चन सेम ही मिलता है, राइट। हो सकता है यहाँ मस्ट बी एडिड लिखा है, मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड आ जाए, दैट मीन्स हमने x माइनस करने होते हैं। दैट मीन्स इस नंबर में क्या माइनस करें कि ये बन जाए। जैसे हमारे पास क्वेश्चन में है व्हाट मस्ट बी एडिड, क्या ऐड करें, तो हमें नहीं पता था इसलिए हमने x ऐड किया। 7 में भी x ऐड किया, 11 में भी x ऐड किया। किसके बराबर बनाना है? हमें 4/5 के बराबर बनाना है। 7 + x / 11 + x क्रॉस मल्टीप्लाई किया। 7 + x को किससे किया? 5 से। 11 + x को किससे किया? 4 से। तब हमारी क्या निकली? x की वैल्यू निकल आई और x हमारा राइट है, इसे हम लोगों ने क्या किया? यहाँ वेरीफाइड। ये सेक्शन आपने एग्जाम में नहीं करना, ये जस्ट मैंने आपको एक हमारा आंसर किस अकॉर्डिंग निकला है, क्या हमारा आंसर सही निकला है, जस्ट मैंने ये वेरीफाइड करके दिखाया। हमारा आंसर यही होगा। जस्ट हमारे एग्जाम में क्या आंसर होगा? x = 9। दैट मीन्स 9 ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ 5:a प्रपोर्शन 20:32। हमने पता क्या करना है? हम लोगों ने a किसके बराबर है ये पता करना है। हम लोगों ने कैसे क्वेश्चन स्टार्ट किया था? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? मीन का मल्टीप्लाई, दैट मीन्स a × 20 किसके बराबर है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के 5 × 32 के, राइट। a हमारा एज इट इज़ यहीं रहेगा, 5 × 32, ये 20 यहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। किस पे कटेगा? 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20, 4 × 8 = 32। दैट मीन्स a की वैल्यू क्या निकाली हमने? 8। हमारा क्वेश्चन क्या था? देन a = a किसके बराबर है? हमारा 8 के बराबर। ये क्वेश्चन इसलिए इजी लग रहा है क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही सीखा कि मीन्स प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। दैट मीन्स सेकंड और थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है, फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट एंड थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे, a × 20, फर्स्ट को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 32। a हमारा यहीं रह जाएगा, ये मल्टीप्लाई था, यहाँ आके डिवाइड हो गया। 5 के टेबल पे 20 4 नंबर पे कटा, 4 के टेबल में 32,
8 नंबर पे कटा, दैट मीन्स हमने ए की वैल्यू क्या निकाली 8, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कह लीजिए या कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन है। इसे हम लोगों ने और भी ज़्यादा ध्यान दे के टेक केयर से मतलब प्रॉपर अटेंशन के साथ इस क्वेश्चन को देखना है। 2/3a दैट मीन्स 2/3a किसके बराबर है? 75% मतलब 100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई क्या है b। ये जो हमारे a या b होते हैं ये हमेशा ऊपर वाले नंबर को सपोर्ट करेंगे, फेवर करेंगे। अब हमारा यहाँ पे क्या बना? 2/3 इज a, 75/100 इज b। ये किसके टेबल पे कट सकते हैं? 25 के टेबल पे। 25 3s आर 75, 25 4s आर 100। दैट मीन्स यहाँ पे हमारा क्या बन गया? 3/4 b। यहाँ पे हमारा क्या है? 2/3a, राइट। 2/3a इज इक्वल टू 3/4 b। अब हमने क्या करना है? हमारे पास दिया हुआ है 2/3a इज इक्वल टू 3/4 b। हमने क्वेश्चन में क्या निकालना है? a रेशो b निकालना है। a हमारा एज इट इज़ यही रहेगा, अगर b हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ये जो नंबर है पहले इसे हम लोग ऐसे ही रखेंगे 3/4। ये a के साथ वाली जो वैल्यू है 2/3, जब हम इसे ऑपोजिट साइड लेके जाएंगे, बटे वाली रकम है, अगर इसे ऑपोजिट साइड लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाती है? उल्ट जाती है, ऑपोजिट हो जाती है। 2/3 है तो क्या बनेगा? 3/2। अगर इनमें से कोई आपस में कटता हो तो हम लोग कटा सकते हैं, बट अगर नहीं कटता तो सेम ही 3 3s आर 9, 4 2s आर 8। दैट मीन्स a/b क्या निकला हमारा? 9/8। दैट मीन्स a रेशो b हमारा क्या निकला? 9/8, राइट। इसी क्वेश्चन को रिपीट करके बताती हूँ, रिवीजन करके बताती हूँ। क्या किया हमने? 2/3 दैट मीन्स a है जो हमेशा 2 की फेवर करेगा। 2/3 a इज इक्वल टू 75% था, तो 75/100 किसके टेबल पे काटा हमने? 25 के टेबल पे काटा। 25 3s आर 75, 25 4s आर 100। दैट मीन्स 3/4 क्या आ गया हमारे पास? b। a है हमारा 2/3a, b हुआ 3/4b। उसके बाद a b यहाँ पे मल्टीप्लाई था, नीचे आके डिवाइड हो गया, a/b बन गया इज इक्वल टू, सबसे पहले हमारे पास 3/4 है, हमने एज इट इज़ लिखा। ये जो स्टेटमेंट अगर क्वेश्चन इक्वल टू के ऑपोजिट साइड लेके जाएंगे तो ये रकम उल्ट जाती है। 3/4 था, यहाँ पे 2/3 था, तो यहाँ के 3/2 हो गया। 3 3s आर 9, 4 2s आर 8। दैट मीन्स a और b की वैल्यू क्या निकल आई? 9/8। दैट मीन्स a रेशो b क्या हुआ हमारा? 9/8। ये अगर फ्रेंड्स आपको एक बार दो बार में नहीं समझ आया, ये क्वेश्चन आपको तब समझ आएगा क्योंकि जब आप इस क्वेश्चन की बहुत सारी एग्जाम्पल्स ट्राई करोगे। क्योंकि जब मैं पढ़ती थी तो ये क्वेश्चन मेरे लिए भी बड़ा डिफ़िकल्ट था, बट जब बहुत ज़्यादा सारी प्रैक्टिस हो जाती है, हम लोग इसे कैसे चेंज करते हैं, तो हमारे पास ये कुछ टाइम बाद ही ये चीज़ें सॉल्व होने लगती है। आपको पढ़ाते हुए भी मुझे मतलब जहाँ से मैं सीखती थी, जो मेरे टीचर थे, वो उन्हें हमेशा पता था कि यहाँ पे ये गलती करेगी, डेफिनेटली करेगी। तभी मुझे वो चीज़ अभी दोबारा रिवाइज़ हो रही है कि अब ये इतनी बार हो चुकी है कि मैं खुद किसी को बता रही हूँ और बहुत सही सिंपल तरीके से समझा रही हूँ। थैंक्स अ लॉट टू माय टीचर जिन्होंने मुझे इस कंसेप्ट को क्लियर कराया, और ये कंसेप्ट मैथ्स के बहुत सारे टॉपिक में मुझे हेल्प करती है। थैंक यू सो मच। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको भी यही रिक्वेस्ट करूँगी, इस क्वेश्चन को आप बहुत बार रिवीजन कीजिए, रिवाइज कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन देखने में छोटा है बट ये हमारे हर एग्ज़ाम में, ऑलमोस्ट वन डे एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है a रेशो b कितना दिया हुआ है? 7/9, b रेशो c इज़ 5/7। फाइंड किसका करना है? हमने a और c की वैल्यू पता करनी है, a और c की रेशो निकालनी है। अगर हमारे पास दिया हुआ है a और b, a रेशो b इज़ 7/9। नेक्स्ट हमारे पास फिर दोबारा b रेशो c दिया हुआ है, तो हमने b को दोबारा नहीं लिखना, हम लोग क्या देखेंगे, हमारे पास a b और c आ गया।
बी को हम लोग दोबारा नहीं लिखेंगे, बी के नीचे ये वाली वैल्यू लिख देंगे, कितनी दी हुई है 5:7। जो स्पेस हमारे पास रह गई, जैसे हमारे पास ए और बी था, हमने ए और बी को ही लिखा, सी को नहीं लिखना। नेक्स्ट हमारे पास बी और सी दिया हुआ है तो हमने ए को नहीं लिखना। पता किसका करना है हमने, ए और सी का, A:C पता करनी है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, जो भी स्पेस खाली है 9 के साथ वाली सी की स्पेस खाली, हमने यहाँ पे 9 लिख दिया। 5 के साथ वाली खाली है, हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। नेक्स्ट क्या करना है, हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। 7 5 35, 9 5 45, 9 7 63, राइट। अब हमने पता किसका करना है, ए और सी का। ये तो मैंने बी आपको यहाँ सॉल्व करके दिखा दिया, बता दिया, बट अगर आप देखोगे एग्जाम में हमने ए और सी सॉल्व करना है तो हमने इस सेक्शन को सॉल्व ही नहीं करना, हमने सीधा डायरेक्ट ए को सॉल्व करना है और सी को सॉल्व करना है। ए और सी हमारा कितना आया, ए आया हमारे पास, ए और सी 35 एंड 63। क्या ये किसी टेबल पे कटेंगे, यस, ये किसके टेबल पे कटेंगे, 7 के टेबल पे। 7 5 35, 9 7 63, दैट मीन्स हमने A:C क्या निकाला, 5:9, राइट। सबसे पहले हमने क्या किया, A:B हमारा था 7:9, हमने B और C क्या निकला 5:7, 9 के साथ 9 लिख दिया, 5 के साथ 5 लिख दिया। 7 5 35, 9 5 45, 9 7 63। ए और सी हमारा क्या है, ए 35, सी है 63, किसके टेबल पे कटे, 7 के टेबल पे। 7 5 35, 9 7 9 63, राइट। तो हमारा क्या आया 5:9, दिस इज A:C, क्या है 5:9। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ 3A is equal to 5B and 4B is equal to 6C, then A:C is। सबसे पहले हमने क्या देखना है, 3A is equal to किसके बराबर है, 3A is equal to 5B के। हमने क्या करना है, हमारे पास A यहीं एज इट इज़ ही रहेगा, B यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ आके डिवाइड में आ जाएगा। अब हमने ये गलती नहीं करनी कि अगर हम A है तो A के बराबर वाली लिखेंगे, नहीं, हम लोगों ने सबसे पहले जो यहाँ पे है उस स्टेटमेंट को वहीं ही रखना है। 5 क्योंकि B नीचे लेके आए हैं, 5 हमारा एज इट इज़ यहीं ही रहेगा। ये जो 3 मल्टीप्लाई में था यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 4B is equal to 6C। अब हमने क्या करना है, B, C यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ आके C डिवाइड में हो जाएगा। क्योंकि हम यहाँ सिर्फ C लेके आए हैं तो यहाँ क्या रहा, हमारा 6 रह गया। 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा। किसके टेबल पे कटेंगे, 2 के टेबल पे। 2 2 4, 2 3 6, दैट मीन्स 3/2, दैट मीन्स B/C हमारा क्या आया, 3/2। अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, हमने क्या फाइंड करना है, A:C। हमारे पास A और B कितना दिया हुआ है, A और B दिया हुआ है 5:3। नेक्स्ट हमारे पास B:C, B दोबारा नहीं लिखेंगे, C लिखेंगे। B:C क्या है हमारे पास, 3:2। जो स्पेस मैंने बताया था ब्लैंक है, उसके साथ वाली नंबर लिख देना है। 3 के साथ 3 लिखेंगे, यहाँ 3 के साथ वाला खाली है तो 3 लिखेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। 3 2 6, 3 3 9, 5 3 15। यहाँ हमने B को सॉल्व कर लिया, बट ड्यूरेशन एग्जाम्स में हमने क्योंकि A और C ही निकालना है, हमने B को सॉल्व नहीं करना, टाइम सेव करना है। अब हमने किसकी निकालनी है, A और C की। A हमारे पास कितना है 15, C कितना है हमारे पास 6। किसके टेबल पे कटेंगे, 3 के टेबल पे। 3 2 6, 3 5 15, दैट मीन्स A:C हमारा कितना निकल रहा है, 5:2, राइट। सबसे पहले हमने क्या किया, 3A इज इक्वल टू किसके था हमारा, 5B के था। A हमने एज इट इज़ रखा, B मल्टीप्लाई में था तो नीचे आके B डिवाइड हो गया।
सिर्फ बी ही हमने नीचे लिया था, 5 हमारा यहीं पे रह गया। ये गलती नहीं करनी कि ए के सामने ये वाला नंबर लिख देंगे, नहीं, हम लोग बी को नीचे लेके आए थे, 5 हमारा यहीं रह गया। 3 मल्टीप्लाई में था, यहाँ के 3 डिवाइड हो गया। बटे मीन्स अगर हम लोग को 7:11 दिया होता, 11 दिया था, तो हम लोग 7/11 ही मान रहे थे। अब हमारे पास A/B है, दैट मीन्स A और रेशो B कितनी है, 5:3, राइट। A रेशो B कितनी है, 5:3। 4B किसके बराबर था, 6th C के। B हमने यहाँ ले लिया, C यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई में था, यहाँ आके डिवाइड में आ गया, 6 एज इट इज़ यहीं रह गया। 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, नीचे आके डिवाइड में आ गया। किसके टेबल पे कट किया हमने, 2 के टेबल पे। 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6। B रेशो C कितना आया, 3:2। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोगों ने BC की रेशो निकाली। A और B की कितनी निकाली थी, 5:3। B और C कितना निकाला था, 3:2। अब हमारा A निकला 15, B 9, C 6। बट हमें चाहिए क्या, A और C। A हमारा 15, C 6। किसके टेबल पे कट किया, 3 के टेबल पे। 3 2 ज़र 6, 3 5 ज़र 15। दैट मीन्स A रेशो C हमारा क्या निकला, 5:2, राइट। आज जो फ्रेंड्स हम लोगों ने रेशो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ये हम लोगों ने वेरी इजी वे से, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस टॉपिक को आगे मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल लेते चलेंगे। बट ड्यू टू हमारा फर्स्ट डे है, हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बेसिक्स क्वेश्चंस को सीखा, नए नए वेज को सीखा। अभी तो मैंने इसका किसी भी क्वेश्चन में कोई शॉर्टकट नहीं बताया, बिल्कुल बेसिक लेवल से समझाया। हो सकता है बिल्कुल बिगनर्स हों या आपको मैथ को छोड़े काफ़ी टाइम हो गया हो, तो उन सबके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो और रेशियो टॉपिक नया नया कर रहे हो, तो प्लीज़ सजेस्ट को एक्सेप्ट कीजिए। इसे मिनिमम आपको 2 से 3 बार देखना भी है, एग्जाम्पल्स भी ट्राई करने हैं, नोट भी करना है, सो दैट ड्यूरिंग एग्ज़ाम में आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन सॉल्व करते हुए कुछ ही टाइम लगे, कुछ ही सेकंड्स में आप अपना आंसर ले सको। क्योंकि ये मे बी जितना आप डिफ़िकल्ट मान रहे हो उतना डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, दिस इज़ ईजी टॉपिक। बट कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितनी हमारी प्रैक्टिस होगी उतना ही हम लोग गुड रिजल्ट्स ले सकते हैं। और आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स, गुड नॉलेज, इंपॉर्टेंट थिंग्स डिस्कस करती हूँ विद सेम ID लर्निंग पॉइंट 16। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर ब्लेसिंग्स। आपकी ब्लेसिंग से ही, आपके प्यार से ही हमारे 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और हम लोग ट्राई करेंगे, बेस्ट लगाएंगे कि हम लोग अपने इस चैनल को बहुत आगे तक लेके जा सकें, बट विद जस्ट सपोर्ट ऑफ यू, ब्लेसिंग्स ऑफ यू। थैंक यू सो मच। मैं पूरी बेस्ट लगाऊंगी कि हमेशा आपकी मेरी फुल कोशिश रहेगी कि मैं अपने सारे टॉपिक्स को बड़े ईजी लैंग्वेज में करा सकूं। अगर आपको कोई टॉपिक या किसी चीज़ पे डिस्कशन करनी है तो उसे कमेंट सेक्शन में डालिए, आई विल डेफिनेटली गिव योर रिप्लाइज। थैंक यू सो मच, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।